अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि पिज़्ज़ा आपको हर चीज़ से ज़्यादा बनाना आसान लगेगा। घर में नॉर्मली रोटी सालन बनाते हैं ना, तो उससे भी ज़्यादा आपको आसान पिज़्ज़ा बनाना लगेगा। 1 कप नीम गर्म पानी लेंगे और इसमें हम डालेंगे ईस्ट, ख़मीर, इंस्टेंट ईस्ट मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच। 1.5 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे चीनी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म पानी लेना है, ना तो ज़्यादा तेज़ गर्म हो, ना ज़्यादा हल्का। और 1 खाने का चम्मच हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 अंडा। अगर आप एग फ्री बनाना चाहते हैं, कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, अंडा यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर आप अंडा इसमें से स्किप भी कर सकते हैं, बगैर अंडे के भी बना सकते हैं। और आप अंडे की जगह या तो 1/4 कप दही डाल लें, या फिर जो हम दूध डालेंगे तो दूध की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा लें या पानी की मिकदार बढ़ा लें। अब हम यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर, जो कि मैंने लिया है 2.5 कप। 2.5 कप आपने मैदा लेना है। पहले से मैंने इसको मेजर कर लिया था। अब हम इसको इसमें छान के डालेंगे और इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1/4 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे और साथ ही इसको छान लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना क्विक और कितना फटाफट बन जाने वाला पिज़्ज़ा है। आपको देर तक आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने विस्कर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और जो है फटाफट से आपको ये डो जो है बन के तैयार हो जाएगी। और इसमें जो है मैंने यहाँ पे लिया है, सारी डो को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, आटे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैंने आधा कप नीम गर्म दूध डाल दिया है। और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगी, अगर आप दूध भी नहीं डालना चाहते तो शुरू में ही आप 1.5 कप पानी डाल लें, दूध स्किप कर सकते हैं आप। और लेकिन दूध डालने से फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनेगा। और इसको हम साइड पे रख देंगे। आधा घंटा ही आपको चाहिए सिर्फ इसको राइज़ होने के लिए। जब तक हम ये फिलिंग तैयार करेंगे तब तक हमारी जो डो है वो राइज़ हो जाएगी। 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और एक दरमियाने साइज़ की, छोटे साइज़ की प्याज जो है उसको इस तरह से बारीक चॉप करके डाल देंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली पिज़्ज़ा है और बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा है। ये आप बच्चों को बना के देंगे ना, अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो बहुत ही मज़े से शौक़ से खा लेंगे। 1 प्याली उबली हुई रेशा की हुई चिकन, बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन डाली है। आधा चाय का चम्मच इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक। थोड़े से जो है इसमें 1 चाय का चम्मच मिक्स हर्ब्स डालेंगे। मिक्स हर्ब्स नहीं है तो फिर आप ऑरिगेनो लीव्स डाल लें, वो भी नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी बन जाएगा। बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हल्का सा जो है यहाँ पे हम जो है ना वो पानी, ये जो मैंने यखनी जो बनाई थी ना, चिकन को उबाला था, उसमें से थोड़ी सी यखनी बची हुई है, 2-3 टेबलस्पून है, वो मैंने इसमें डाल दी है। और साथ ही जो है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे 1 प्याली मैंने बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल दी है, 1 प्याली बारीक कटी हुई ग्रेट की हुई गाजर डाल दी है और 1 प्याली मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च डाल दी है बारीक कटी हुई। अब ये आप सब्जियाँ इस तरह से डाल के देंगे ना, इसको मैंने बिल्कुल टॉपिंग जो है पिज़्ज़ा की डिफरेंट कर दी है, क्योंकि इस तरह से आप पिज़्ज़ा के बहाने जो है ना अपने बच्चों को सब्जियाँ खिला सकते हैं और ये मज़े का और टेस्टी इतना बनेगा ना कि बच्चे मज़े से शौक़ से खा लेंगे। बिल्कुल भी कोई इसमें से सब्जियाँ निकालेंगे नहीं, उनको लगेगा नहीं कि आपने इसमें सब्जियाँ डाली हैं, क्योंकि ये बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। इसमें 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हम जो है वो चिली सॉस डाल देंगे। इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। झटपट सी क्विक सी ये जो है वो टॉपिंग है पिज़्ज़ा की, लेकिन हेल्दी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप सब्जियां नहीं डालना चाहते या इसमें से कोई सी सब्ज़ी स्किप करना चाहते हैं, तो वो सब्ज़ी आप इसमें से छोड़ सकते हैं। चिकन की मिकदार बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी सी केचप डाल दी है। ये मेरी होममेड केचप है, इसकी रेसिपी आपको वीडियोस में मिल जाएगी। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें केचप डाल देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो पिज़्ज़ा सॉस डाल लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग है वो बन के तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो तब तक जो है वो हमारी ये नो नीड बग़ैर आटा गूंदे जो हमारी डो है, बग़ैर गूंदे डो फटाफट से तैयार हो गई है। 15 से 20 मिनट में भी सेट हो जाएगी और जब तक हमने सब्जियां काटी, अपने ऊपर टॉपिंग बनाई, तब तक ये रेडी हो चुकी है। इसको बहुत देर तक, जैसे नॉर्मली हम डो गूंदते हैं तो उसको हमें 1-2 घंटे के लिए रखना पड़ता है, इसको आपको देर तक रखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद चाहिए आपको कोई सी भी खाली बॉटल और उसके ढक्कन को हम इस तरह से छुरी गर्म करके और ऊपर से इसमें थोड़ा सा इस तरह का होल कर लेंगे, सुराख कर लेंगे। ये टेक्निक करने से आपका जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट गोल जो है वो पिज़्ज़ा ब्रेड बन के तैयार होगी। उसके बाद बैटर को जो है इसमें फ़िल कर लें। अगर थोड़ा सा ये गाढ़ा ज़्यादा लग रहा है तो हल्का सा आप दूध या पानी डाल के थोड़ा सा हल्का सा इसको पतला कर लें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और या इस तरह से आपके पास कोई इसमें डालने का टूल है तो इससे डाल लें, बहुत आसानी से डल जाएगा। उसके बाद जो है हम इसके
पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे नॉन स्टिक पैन है, इसलिए मैंने बिल्कुल इसमें ऑयल वगैरह ग्रीस नहीं किया है। अगर आप किसी दूसरे पैन में बना रहे हैं तो बहुत हल्का सा ऑयल डाल के टिश्यू पेपर से उसको साफ़ कर लें, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का सा ग्रीस करना है अपने पैन को। नॉन स्टिक है तो मैंने ग्रीस भी नहीं किया है। पैन गरम करने के बाद इसमें इस तरह से बॉटल की मदद से हम ये डो डाल देंगे। बहुत ही झटपट क्विक सा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाएगा। हल्की आंच पे कवर करके इसको कुक करेंगे जब तक ऊपर की जो साइड है वो इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाए, कुक हो जाए, इसमें एयर बबल्स बन जाएं। 2 मिनट लगेंगे तकरीबन। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और साइड चेंज करने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है क्योंकि हमने इसके ऊपर टॉपिंग करनी है। यहाँ पे आप पिज़्ज़ा सॉस लगा लें या फिर टोमेटो केचप लगा लें और इस तरह से जो है ये भी बॉटल में फ़िल कर लें तो बहुत आसानी हो जाती है। मेरी यहाँ पे ये बॉटल में सुराख था तो मैं इसी तरह डाल रही हूँ। अगर नॉर्मल बॉटल है तो उसमें भी आप पिज़्ज़ा डो जैसे हमने बॉटल में डाली है, सुराख की है, उसी तरह आप उस बॉटल में भी सुराख करके उसमें केचप डाल लें। अगर ऐसी बॉटल नहीं है आपके पास तो केचप या पिज़्ज़ा सॉस लगा लें। उसके बाद जो हमने टॉपिंग बनाई है वो इसके ऊपर डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो कर लें। अगर आपकी काम करने की स्पीड हल्की है तो चूल्हा बंद कर लें और ये सारी टॉपिंग करने के बाद दोबारा से चूल्हा ऑन कर लें। ऊपर से आप डाल लें चीज़, जो भी चीज़ आपके पास है, मोज़रेला, चेडर, पिज़्ज़ा चीज़, जो भी चीज़ आपके पास है, आपको जो भी पसंद है वो चीज़ आप ऊपर से डाल लें। अपने फ्लेवर के मुताबिक कम ज़्यादा चीज़ जितनी भी आप डालना चाहते हैं डाल के इसके बाद हम इसको कवर करके हल्की आंच पे दोबारा से पकाएंगे ताकि दूसरी साइड जो नीचे की साइड है वो भी कुक हो जाए और चीज़ भी मेल्ट हो जाए। बहुत ही क्विक झटपट ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाता है। और आप ये जो पिज़्ज़ा ब्रेड है ना, आप इसको दोनों तरफ से कुक करके आप इसको किसी ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहे निकालें, अपने बच्चों को बना के दें, शाम की चाय के साथ बना के दें या स्कूल लंच के लिए बना के दें। बस ये पिज़्ज़ा ब्रेड निकालेंगे आप, आपके पास कोई सी भी लेफ़्ट ओवर चिकन है, पकी हुई चिकन है, उसके आप छोटे पीसेस करके इसके ऊपर डालें, पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, ऊपर से चीज़ डालें और झटपट से क्विक से उनको ये पिज़्ज़ा बना के दे दें। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी ये वाला पिज़्ज़ा बनाने से। एक बार आपने ट्राई कर लिया ना तो ये पिज़्ज़ा आपको रोटी सालन बनाने से ज़्यादा आसान लगेगा। इतना मज़ेदार और इतना क्विक बन के तैयार होता है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी इसकी जो ब्रेड है वो बन के तैयार होती है। नीचे से भी आप देख सकते हैं अच्छी सी कुक है। दूसरी साइड को भी बस 1-2 मिनट आपने कुक करना है कि नीचे से अच्छा सा कुक हो जाए और ऊपर से चीज़ भी मेल्ट हो जाए। तो इतने थोड़े से सामान में, थोड़ी सी चीज़ों में आपका इतना ढेर सारा पिज़्ज़ा जो है वो बन के तैयार होगा। और आप ये ब्रेड बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, चाहें तो पूरा पिज़्ज़ा भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और निकालें और बच्चों को गर्म करके दे दें और स्कूल लंच में दें, शाम की चाय के साथ दें, ब्रेकफास्ट में दें। तो बहुत ही ज़्यादा ये पिज़्ज़ा आपने एक बार ट्राई कर लिया ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। और आपको अच्छी लगे रेसिपी तो कमेंट्स में अच्छे फीडबैक्स, अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं ब्रेड अंदर तक अच्छी तरह कुक है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पिज़्ज़ा रेसिपी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।